रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं MS यादव। आज के इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और क्योंकि हम मुश्किल भरे रास्तों पर हमें चलने की आदत है, जज्बे के हर वक्त को बदलने की आदत है, डरते नहीं हम किसी के बाप से, और हर मोड़ पे खुद को आजमाने की आदत है। इसलिए दोस्तों, कमज़ोर दिल के हैं वो जो सहारों की तलाश करते हैं, वैसाखियाँ बना बहानों की मदद की फरियाद करते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं अक्सर ठोकरों से, जो बता खुद को मजलूम बर्बाद किया करते हैं। गर जीना है शान से तो सीना तान ले, कर मजबूत हौसला अपनी काबिलियत को पहचान ले। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल के साथ हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में, जो हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। इससे पहले हमने NTPC का प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और हिंदी का जो हमारा अभी चल रहा है, श्रृंखला चल रही है प्रैक्टिस सेट, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कल साथियों ने बोला था कि इसमें गद्यांश को भी शामिल कीजिए, तो आज हमने इसमें गद्यांश को भी शामिल कर लिया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें। मैंने गद्यांश, संधि विच्छेद, पुस्तकें, मुहावरा, उच्चारण स्थान और शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, मतलब ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपको 10 से 15 मिनट में आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी लाभ उठाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, लाइक तो बनता है, इतने मेहनत से वीडियो बनाया जाता है आपके लिए। और इसका जो लिंक है PDF भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो आज हम गद्यांश से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, गद्यांश प्रश्न संख्या 43 से लेकर 46 तक गद्यांश दिया हुआ है। इसको हम लोग सावधानी से पढ़कर जो है इसके प्रश्नों को करते हैं। देखिए, गद्यांश का क्या होता है, हम लोग काफ़ी जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं और हमें उसका जो है समझ में नहीं आता क्या इसका शीर्षक होना चाहिए, इसके कौन से क्वेश्चन, जबकि काफ़ी आसान है, फ्री के क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल। अगर आप बने रहेंगे, 2-4 वीडियो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ कितनी आसान चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके जो 5 क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। निश्चित रूप से आप अंत तक बने रहिए और लाइक जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लोकप्रियता को भेड़िया धसान कहा जाता है। इसके पीछे व्यक्ति पागल हो जाता है। वह भूल जाता है कि जनता व्यक्ति को भुला देने में 2 दिन का समय भी नहीं लेती। इतना होने पर भी यदि आपसे कोई कहे कि केवल एक वरदान मांग लो, तो आप तत्काल कहेंगे कि मैं लोकप्रिय होकर यश का भागी बनना चाहता हूँ। लोकप्रिय होने का अर्थ होता है अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रशंसा का पात्र होना, परंतु लोकप्रियता के अपने दोष भी हैं। लोकप्रिय व्यक्ति जनता और समाज का व्यक्ति बन जाता है, पर वह अपना बहुत सा काम नहीं कर पाता। बस हमारा इतना सही गद्यांश है, और इस पर हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है। अगर हमें प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन हमें लगता है कि प्रश्न आपको जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो गद्यांश है, पहला जो प्रश्न है इसका गद्यांश, गद्यांश का शीर्षक छांटिए। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मानव की सफलता, लोकप्रियता है, यशो लिप्सा। तो जो है लोकप्रियता, देखिए बार बार इसमें लोकप्रियता शब्द आया हुआ है, तो निश्चित रूप से जो इसका शीर्षक होना चाहिए वो लोकप्रियता ही होना चाहिए। तो जो हमारा इसमें 43 नंबर में ऑप्शन सी होता है, सी, लोकप्रियता। इसका ऑप्शन है जो इसका शीर्षक होना चाहिए वो लोकप्रियता, क्योंकि लोकप्रियता के बारे में ही इसमें चर्चा की गई है, और शीर्षक वही होता है जिसके बारे में जो उसको उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा जो 43 का सही उत्तर है लोकप्रियता। अगला प्रश्न है, लेखक के मतानुसार व्यक्ति की सबसे प्रबल इच्छा होती है। लेखक के मतानुसार व्यक्ति की सबसे प्रबल इच्छा क्या होती है? धनवान होना, लोकप्रिय होना, प्रतिभा संपन्न होना, या प्रशंसा का पात्र होना। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, आप देख सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि एक वरदान मांग लो, तो आप तत्काल क्या कहेंगे? तो आप तत्काल लोकप्रिय होकर यश का भागी बनना चाहेंगे। लोकप्रिय होकर यश का भागी बनना चाहेंगे, तो हमारा जो है हमारी इच्छा क्या होगी? लोकप्रिय होना। अधिक से अधिक, लोकप्रिय होने का अर्थ है अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रशंसा का पात्र होना। तो जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाता है बी वाला, 44 में बी, लोकप्रिय होना। लेखक के मतानुसार व्यक्ति की सबसे प्रबल इच्छा है लोकप्रिय होना। अब लोकप्रियता का अर्थ क्या है? लोकप्रियता व्यक्ति को प्रशंसा का पात्र बना देती है, व्यक्ति को जनप्रिय बना देती है, समाज की सेवा द्वारा प्राप्त की जाती है, व्यक्ति को यशस्वी बना देती है। तो जो लोकप्रियता है,
45 नंबर में व्यक्ति को क्या करती है, यशस्वी बना देती है। हम लोग इसमें एक बार देख लेते हैं। तो हमारा 45वें का उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्ति को यशस्वी बना देती है। हमारा अगला प्रश्न है 46वां। लोकप्रियता का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह व्यक्ति को समाज और जनता की वस्तु बना देता है। वह व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहने देती है। वह व्यक्ति को अपना काम नहीं करने देती है। वह भेड़ चाल की भांति एकदम अस्थायी होती है। तो देखिए 46 में है सी, वह व्यक्ति को अपना काम नहीं करने देती। जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा है कि लोकप्रिय व्यक्ति जनता और समाज का व्यक्ति बन जाता है, वह अपना बहुत सा काम नहीं कर पाता है। तो हमारा 46 में उत्तर हो जाएगा सी, व्यक्ति को अपना काम नहीं करने देती है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने हैं, या अगर आपको किसी क्वेश्चन के उत्तर पर डाउट है तो वो भी आप जरूर हमें बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली, ठिठोली का अर्थ क्या होता है, परिहास, नाराजगी, ठगी या खेल। तो हंसी ठिठोली हास परिहास हम लोग करते हैं ना, तो ठिठोली का क्या होगा, ए। 47 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर। देखिए आगे कुआं पीछे खाई मेरे मुंह से निकल गया, तो जो इसका क्या होगा मुहावरा, आगे इसके बाद सी, कुआं पीछे खाई, तो मुहावरे का जो है रिक्त स्थान हो गया। अब आगे झरना या पहाड़ या नदी तो नहीं, आगे कुआं पीछे खाई होता है, यानी दोनों तरफ से मुसीबत। 49 वाला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। नीचे उपेक्षा शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, उत्कंठा, आशा, ऊंची आशा या तिरस्कार। तो जो उपेक्षा का मतलब होता है वो होता है तिरस्कार, किसी की उपेक्षा करना या तिरस्कार करना, तो हो जाता है तिरस्कार करना। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए टा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का तालु से होता है, टा वर्ग का मूर्धा से होता है, और जो टा वर्ग का मूर्धा से होता है, ता वर्ग का दंत से होता है, और पा का ओष्ठ होता है। तो टा का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, टा का मूर्धा हो जाएगा। उच्चारण स्थान आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। गोटी लाल होना, गोटी लाल होने का अर्थ क्या होता है, लाभ होना, या गोटी का रंग लाल होना, जीतना या शादी करना तो नहीं, गोटी का अर्थ होता है लाभ होना। निशंक शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग। अब निशंक में उपसर्ग कौन सा होगा, नि, निर या निर या नि, तो जो इसमें हलंत वाला निर होगा। निशंक में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, सी वाला निर। गोद में सोने वाला पुत्र क्या होता है, गोद में सोने वाला बालक, पुत्र, अंकसाई या अंकस्थ। तो जो गोद में सोता है, गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द होता है अंकसाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये अंकसाई। इस वीडियो में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समास, संधि और पुस्तकें, हर चीज़ इसमें समाहित किया है, और गद्यांश साहब ने ऊपर देख ही लिया है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। पवित्र का संधि विच्छेद है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है, पो प्लस इत्र, प प्लस इत्र, प प्लस इत्र या प प्लस इत्र। तो ये अयाद संधि है। पवित्र का क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्र। कल भी हमने अयाद संधि पर चर्चा की थी, तो पवित्र का क्या हो जाएगा, पो प्लस। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा ए, पो प्लस इत्र। एक का एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, जो एक का एक शब्द है इसका क्या होगा, एक प्लस एक, एक प्लस एक। इसमें वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि को मैंने पहचानने के लिए आपको तरीका भी बताया था, एक बार फिर देख लीजिए। वृद्धि संधि में दो मात्राएं ऊपर की ओर रहेंगी, दो मात्राएं, यानी हम कह सकते हैं दो चोटियां, तो जिसके दो चोटियां हैं वो वृद्धि संधि, और जिसके एक चोटी है वो गुण संधि। अगर एक है तो गुण और दो हैं तो वृद्धि, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। अगर दो मात्राएं आपको ऊपर मिल जाती हैं, चाहे वो एक की हो, अय की हो, या वो अव की हो, तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। और अगर एक मिल जाए आपको मात्रा, चाहे ये, तो क्या होगा, गुण संधि होगा। तो ये पहचानने में आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है, शुद्ध वर्तनी किसकी है, पुनर्विचार कौन सा शुद्ध है, तो सी वाला इसमें शुद्ध है, पुनर्विचार सी वाला सही हो जाता है। तो जो हमारा 30 का सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, पुनर्विचार। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब अशुद्ध वर्तनी कौन सी है ये देखिए,
कन्या, कन्हैया, कैलाश या कर्म। अशुद्ध वर्तनी के लिए देखिए, कन्या सही है, कैलाश सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए, ये इसमें कौन सा सा बना है? मूर्धन्य। और होना कौन सा चाहिए? शंकर वाला, तालव्य, जिसको हम लोग शंकर वाला ऐसा सा बोलते हैं। ये कौन सा होता है? तालव्य। सा तीनों आपको याद रखना चाहिए। तो जो ये कैलाश में सा इसमें बना हुआ है, ये है मूर्धन्य और होना चाहिए तालव्य। तो एक इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध इसमें है सी वाला, कैलाश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है? चंचला का अनेकार्थक कौन सा नहीं है? लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री या घेरा। तो जो घेरा होता है वो चंचला का अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें से बेमेल कौन सा है? दधि, दुग्ध यानी दही दूध, मद्य यानी नशा पानी, या धृत यानी घी। तो कौन सा होगा? सी में मद्य होगा, मद्य निषेध। तो बेमेल इसमें कौन सा है? मद्य। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? जो चतुरानन है वो किस समास का उदाहरण है? तो जो चतुरानन है वो बहुब्रीहि का उदाहरण है। बहुब्रीहि का उदाहरण है चतुरानन। तो इस तरीके से हमारा 34 में सही हो जाता है ए। आगे हम देखते हैं धूर्त। धूर्त को अंग्रेजी में धूर्त इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का मीनिंग है? धूर्त देखिए है न्यू। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है धूर्त के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 37वां। बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय है। बुढ़िया में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? या, इया या ढिया। तो जो बुढ़िया में वो है इया। 37 में हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी ऑप्शन हमारा 37 में सही हो जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो भक्तों की क्या होता है? मंडली। तो भजन मंडली होता है, भक्तों की मंडली आप याद कर सकते हैं, भजन मंडली, भक्तों की मंडली। तो 38 में भी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब फिर आ गया शंकर का पर्यायवाची। अब देखिए ये वाला शंकर का पर्यायवाची कौन सा होगा? शिव, इंद्र, नारद या दोगला। तो जो इसका जो है कमेंट करके आप बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो शंकर का पर्यायवाची, ये जो शंकर है ये सा कौन सा है? दंत सा है, दंत सा। और दंत सा से क्या होगा? ये दोगला। संकर बीज नहीं बोते हैं, या किसी गाय संकर बच्चा होता है, या संकर आलू, आजकल तो सब्जियों के सभी संकर बीज आने लगे हैं, तो वही संकर है। इसका अर्थ होता है दोगला, यानी दो नस्लों से जो उत्पन्न होता है वो संकर होता है। अब विरह का विलोमार्थक शब्द कौन सा होता है? विरह, वियोग, मिलन, छूटना या टूटना। अब विरह क्या होता है? जैसे विरह वर्णन लिखा गया है, तो विरह मतलब जब नायक नायिका से दूर होती है तो वो विरह कहलाता है, और जब पास होते हैं तो मिलन होता है, यानी संयोग। तो जो है 40 में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? मिलन। विरह का विलोमार्थक क्या हो जाएगा? मिलन। 40 में हमारा सही हो जाएगा बी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 41वां। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास प्रिय प्रवास, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और साकेत के मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और बिहारी सतसई के बिहारी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो इन बहुत सारे नाटक हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि जो वैदेही वनवास पुस्तक है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो इस तरीके से हमारे आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे कि कितने आपके सही हुए हैं और आप क्या सुधार चाहते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि हमें अभी हमारा चैनल नया है तो ग्रो बहुत कम कर रहा है, इसलिए आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार।